बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, जहाँ जहाँ से भी इस जाली निज़ाम को ख़तरा महसूस होता है, वहीं पे ये इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं और ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। और इन लोगों ने ऐसे समझ लिया है कि ये पाकिस्तान इनके आबाओ अजदाद की जागीर है और इनके बाप दादा की जागीर है और इनकी जागीर है, और ये चाहें कर सकते हैं, जो चाहें ख़त्म कर सकते हैं, जिसको चाहें ला सकते हैं, जिसको चाहें मिटा सकते हैं। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। पिछले दिनों इसी तरीके से जो जो जाली निज़ाम के खुद जाली निज़ाम के पैदावार हैं, उन्होंने एक हुक्म सादिर किया वज़ारत दाखिला ने, और वज़ीर दाखिला साहब बहुत ही आजकल मुतहर्रिक हुए हैं। वो पार्ट टाइम पीसीबी के चेयरमैन हैं, पार्ट टाइम वज़ीर दाखिला हैं, पार्ट टाइम सहाफ़ी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन उनकी वज़ारत ने बहुत ही एक अजीबोगरीब किस्म का नोटिफिकेशन जारी किया, और वो ये हुक्म सादिर फरमाया कि बैरून मुल्क पनाह लेने वालों के लिए पासपोर्ट के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई और उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए जाएंगे, नए पासपोर्ट इशू नहीं किए जाएंगे। ये इस तरह से उन्होंने कर दिया। और पासपोर्ट ब्लॉक करने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान आ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो खुद नहीं चाहते, ये जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान वापस जाएं और अपनी बात कर सकें। लिहाजा ये एक हुक्म सादिर किया गया कि पासपोर्ट नहीं हो सकते जी। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। एडवोकेट हैं साइम चौधरी, उनकी जानिब से 184(3) के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। वफाकी हुकूमत डीजी पासपोर्ट को फ्रीक बनाया गया है और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि हुकूमत की 5 जून की पॉलिसी को कलअदम करार दिया जाए और फ्री कैन को फौरी हुकूमत की पॉलिसी पर अमल रोकने की इस्तदा की गई है। और ये भी कहा गया है कि बैरून मुल्क पनाह लेने वालों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन पे पाबंदी की वजूहात नहीं बताई गई, और ये जो पाबंदी जो है, ये हुकूमती नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 10, 10A और 25 जो कि बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उसके खिलाफ है। लिहाजा अदालत जो है इस बारे में मुनासिब हुक्म सादिर करे। और ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने अपनी वजारत को इस सिलसिले में इक़दामात करने की हिदायत जारी कर दी है, इसलिए उन्हें रोका जाए। एक तो ये फैसला आ गया क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं, वो किसी भी वजह से बाहर हैं, तो उनके खिलाफ जो मौजूदा रजीम है, इम्पोर्टेड सरकार से लेकर, या जब रजीम चेंज हुआ, इम्पोर्टेड सरकार से लेकर काकड़ सरकार और काकड़ सरकार से लेकर अब जो है जाली सरकार, ये इन सब का खास तौर पे टारगेट है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर सूरत में दबा के रखा जाए और उन्हें बिल्कुल उन पे भी उसी तरीके से बर्बरियत नाफिज की जाए जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। लोगों के अजीज़ो अकारिब को फ़ोन किया जाता है और पाकिस्तान से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ोन जाते हैं, और उनमें वही प्राइवेट नंबर्स होते हैं, उनको धमकियां दी जाती हैं, धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर आपने ये किया तो हम पाकिस्तान में आपके अजीज़ों के साथ ये कर देंगे। इस तरह की ये शिकायत जो हैं, वो बहुत ज़्यादा उसके अंबार लग गए हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो गुलकार थे, लोक फनकार मलकू, वो उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम करना था बरतानिया में, तो लेकिन वो प्रोग्राम नहीं कर सके, उन्हें आने ही नहीं दिया गया। और उसके बाद जो अगली बातें मालूम हुई, वो ये हुई कि जो उनके यहाँ पे इंतज़ाम कर रहे थे और इंतज़ाम डायरेक्ट कर रहे थे, इनडायरेक्ट कर रहे थे, उनको भी टेलीफोन कॉल्स मौसूल हुई और उन्हें कहा गया कि जनाब आप अपने रवैयों पे, अपने फैसलों पे नज़रसानी करें, वरना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। और इस तरीके से लोक फनकार जिन्होंने आना था, पाकिस्तान के कल्चर को उजागर करना था, ज़रा खुशियाँ बखेरनी थी, उनको नहीं आने दिया गया। और उनके जो मुंतज़मीन थे, उनमें से कुछ को कहा गया कि जनाब इस प्रोग्राम को फौरन कैंसिल करें, ना ही कोई स्पॉन्सर करेगा, ना ही कुछ और करेगा। तो ये भी हो चुका है, यहाँ पे हो रहा है। पाकिस्तान के जो जितने भी गैर मुल्की ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, खा वो यूरोप में हैं, बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, वहाँ पे हो रहा है। इसलिए अब जो ख़ास तौर पे अमेरिका में ये सिलसिला शुरू हो चुका है और बरतानिया में भी होने वाला है। यूरोपीय यूनियन भी इसको देख रही है कि जो उनके भी शहरी हैं,
ان کو अगर कोई दूसरा मुल्क धमकियां देता है या उनके अजीज वकारिब को, तो फिर वो मुल्क कार्रवाई करेगा। तो सूरत हाल अब ज़रा थोड़ी सी संजीदा होती जा रही है, इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनाब ये सिलसिला बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी और पाकिस्तान के इदारों की बदनामी होगी। दूसरी जानिब जनाब एक और ख़बर, और वो हल्के खुल रहे हैं मुसलसल, कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के हल्के मुसलसल खुल रहे हैं। वो हल्के जो कि फॉर्म 47 की पैदावार हैं, जो कि जाली नताइज तैयार करके जाली नताइज तैयार किए गए और फॉर्म 47 तकसीम किए गए। कुछ हल्के खरीदे गए, कुछ बेचे गए, और कुछ को जाती उम्रा की ख्वाहिश पे फॉर्म 47 दे दिया गया, किसी को किसी की ख्वाहिश पे दे दिया गया। वो सारे का सारा जाली जो नताइज तैयार किए गए वो हम सबके सामने हैं। अब सूरत हाल ये है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं। उन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को रोकने के लिए जल्दी जल्दी कानून साजी की जा रही है, उसके बारे में भी आगाह करता हूँ। लेकिन जो अब तक नतीजे आ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर के कमोबेश तमाम हल्के जो हैं वो चैलेंज हो चुके हैं। उनमें मरीम साहबा का हल्का है, उनमें शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, उनमें अलीम खान साहब का हल्का है, ओन चौधरी साहब का हल्का है, और इसके साथ साथ अतात तारड़ साहब का हल्का है। ये सारे के सारे हल्के खुल चुके हैं, और ये खुलकर आगे फॉर्म 47 का रिकॉर्ड मांग लिया है, फॉर्म 45 का रिकॉर्ड मांग लिया है, फॉर्म 46 का रिकॉर्ड मांग लिया है। ये हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे काम कर रहे हैं, और रोज़ कोई ना कोई इलेक्शन पिटीशन। इसी तरीके से गुजरात के हल्के खुल चुके हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब का हल्का है और उनके नीचे दूसरा हल्का है, वो खुल चुके हैं। इसी तरीके से अटक के दोनों हल्के खुल चुके हैं, उनका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। और उसके बाद आ जाए रावलपिंडी के हल्के खुल चुके हैं, उनका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। इस्लामाबाद के तीनों हल्के खुल चुके हैं, उनका रिकॉर्ड मांग लिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला दराज हो रहा है और हल्के खुल रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मांग रहे हैं, और जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे वैसे ही इनके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। अब जो लेटेस्ट ऑर्डर आया है वो है अतात तारड़ की कामयाबी के खिलाफ केस आया है जी, और इलेक्शन कमीशन ने NA 127 के फॉर्म 45 का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। और अतात तारड़ साहब वजीर हैं, आपको मालूम है, और एंजॉय कर रहे हैं। और जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने मलिक ज़हीर अब्बास खोखर की दरख्वास्त पर समाअत की, और अतात तारड़ साहब की हल्का NA 127 से MNA की हैसियत से कामयाबी के खिलाफ केस में इलेक्शन कमीशन ने अतात तारड़ को कामयाब करार दिया था उनको। और इलेक्शन कमीशन से अब अतात तारड़ के फॉर्म जो हैं 45 वो तलब कर लिए गए हैं, और अतात तारड़ के फॉर्म 45 के फॉर्म का रिकॉर्ड बयान हल्फी के साथ तलब किया गया है। ये बात ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट है कि बयान हल्फी साथ तलब कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, रावलपिंडी भी, मुल्तान भी और लाहौर भी। जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल बने हुए हैं वो सब के सब कह रहे हैं बयान हल्फी साथ दें कि जो डॉक्यूमेंट आप देंगे वो जेन्युइन है, असली है, फोर्जरी नहीं हुई हुई। दरख्वास्त गुजार ने जी इसमें मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब ने इस्तदा की है कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके वोट ज़्यादा हैं, फॉर्म 47 के तहत अतात तारड़ को कामयाब करार दिया गया है, लिहाजा इस सिलसिले में अदालत जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट करे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है, रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और 22 जुलाई तक ये रिकॉर्ड मांग लिया है। अब ये जैसे जैसे ये सिलसिला दराज होता जा रहा है वैसे वैसे ही दूसरी जानिब उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट से इसीलिए निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट लाए काजी फाइज ईसा साहब। काजी फाइज ईसा साहब आपको ज़हन में रखिएगा सहूलतकार हैं बहुत बड़े, बल्कि इनको पीछे से तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं सारे जाली निज़ाम को। तो काजी फाइज ईसा साहब ने चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को सिर्फ इसलिए लाहौर हाई कोर्ट से हटाया और सुप्रीम कोर्ट लेके आए कि वो तेज़ी से काम कर रहे थे। उन्होंने ट्रिब्यूनल बना दिए, ट्रिब्यूनल बना के उन्होंने काम शुरू कर दिया, और तमाम पंजाब के हल्के जो हैं वो फॉर्म 45 जो हैं वो खुलने वाले थे, फॉर्म 47 खुलने वाले थे, और उस पर काम तेज़ी से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो वो तो नहीं रोक सके, लेकिन अब एक और काम किया है कि परसों
قومی اسمبلی میں جس دن وفاقی بجٹ منظور ہوا اس دن جلدی ایک اور قانون بھی منظور کروایا گیا ہے، اور اس میں ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو ٹریبیونل کا الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ لایا جائے، ممبر بنایا جائے ریٹائرڈ ججز کو۔ اور وہ ریٹائرڈ ججز کون لے کے آئیں گے؟ وہ لے کے آئیں گے لا منسٹری، یعنی کہ تارڑ صاحب کی منسٹری ہی یہ کام کرے گی اور ریٹائرڈ ججز کو اپوائنٹ کرے گی، اور پھر وہ ریٹائرڈ ججز جو کہ حکومت کے اپوائنٹ کرتا ہوں گے اور وہ مختصر عرصے کے لیے آئیں گے صرف ان فارم 45 اور 46 اور 47 کا فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے بعد وہ اپنا گھر چلے جائیں گے۔ تو ان سے یہ ٹھپا لگوانا چاہ رہے ہیں ریٹائرڈ ججز کے۔ وہ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو چکا ہے، اب سینٹ میں جائے گا، سینٹ منظور کرے گا، اور اگلے 2-4 دنوں کے اندر اگلے ہفتے میں یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کو قانون منظور کیا جائے گا۔ پھر یہ ایک اور حرکت کریں گے، اور وہ یہ حرکت کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے پھر ان کیسز کو ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ میرے خیال کے مطابق شاید نہ ہو سکیں، کیونکہ وہ قانون چیلنج ہوگا، لاہور ہائی کورٹ میں ہوگا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگا، پشاور ہائی کورٹ میں ہوگا، مختلف ہائی کورٹس میں ہوگا، اور وہ قانون سسپینڈ ہو جائے گا اور اس پہ عمل درآمد روک دیا جائے گا، کیونکہ آرڈیننس کے تحت یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جو الیکشن ٹریبیونل چیف جسٹس صاحبان نے اپوائنٹ کر دیے، انہیں فوری طور پہ کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لہٰذا یہ سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے جی۔ اور جیسے جیسے حلقے کھل رہے ہیں ویسے ویسے ان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ پھول رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر ہے جناب خواجہ آصف صاحب نے جو ایک سٹیٹمنٹ دیا قومی اسمبلی میں، اس پہ شدید ترین احتجاج کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے۔ انہوں نے ملک کو لاقانونیت اور عدم استحکام کی آگ میں جھونک کر اور معیشت کو تباہی کے گھاٹ اتار کر انتخابات میں ہارا ہوا مجرموں کا ٹولہ پاکستان کو برادر ہمسایہ ملک کے ساتھ تصادم کی جانب دھکیلنے کی حماقت کر رہا ہے، یعنی کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کی بات کی جا رہی ہے۔ مودی کی محبت میں گرفتار مجرم حکمران افغانستان کے بارے میں وہی جارحانہ لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں جو ہندوستان پاکستان کے خلاف کرتا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کو افغانستان سے امریکی انخلا کے ممکنہ مہلک اثرات سے بچایا اور نئی افغان انتظامیہ کے ساتھ نتیجہ خیز تعلقات کی بنیاد رکھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پاکستان میں داخلی امن مکمل طور پر بحال ہوا، جبکہ ہمسایہ ملک خصوصاً افغانستان، ایران، چین سے تعلقات میں مسلسل بہتری آئی۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ رجیم چینج سازش کے تحت نتیجے میں قوم پر مسلط ہونے والوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر ساری محنت پر پانی پھیر دیا اور ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ رجیم چینج کے منصوبہ سازوں اور ان کی کٹ پتلیوں نے پاکستان کو یہ عدم استحکام کا شکار کیا اور دہشت گردی کو پنپنے کا موقع دیا اور ہمسایوں کے ساتھ الجھنے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے کہ ہم کسی ملک کے ساتھ، کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ برادر افغانستان کے ساتھ کوئی ایسا ایڈونچر کریں، لہٰذا اس پہ ایک بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ تو میرا اپنا بھی خیال یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے جنگ سے بچنا چاہیے۔ افغانستان کوئی ایک آسان ہدف نہیں بلکہ انتہائی مشکل ہدف ہے، اور اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔